सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एचपीजी के अब लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस। डिस्कस करेंगे 5000 प्लस क्वेश्चंस के क्रैश कोर्स जो हमने आपके हर एग्जाम के लिए शुरू किया है। 5000 प्लस क्वेश्चंस के क्रैश कोर्स में हम सभी सब्जेक्ट सभी टॉपिक्स एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर में हम एचपीजी के कल्चर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न डिस्कस करेंगे। फोकस करना लेक्चर के ऊपर और आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बसोली। अगर मैं यहाँ पे बसोली शैली की बात करूं तो बसोली शैली गुलेर या कांगड़ा शैली से भी पुरानी है। ये शैली कहाँ से आई है तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। ये शैली जम्मू से आई है और इसका प्रभाव और कहाँ कहाँ पे पड़ा है, जैसे मंडी, चंबा, कुल्लू शैलियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। छातीपुर के किले का निर्माण संसार चंद द्वारा किस स्थान पर करवाया गया था? झांझरदार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कहाँ पे है ये? बिलासपुर में है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हंडूर की तो दोस्तों हंडूर की सीमा पर अजमेर चंद ने कौन सा किला बनवाया है? अजमेरगढ़। ठीक है, आप साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए। जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप उनको डीप क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे चलेंगे। गुगा कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुगा की, तो गुगा एक शिल्पकार था। क्या क्या इसकी फेमस, जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो गुगा जो था वो मेरुवर्मन का प्रमुख शिल्पकार था। किसका? मेरुवर्मन का, जिसने शक्ति देवी मंदिर कहाँ पे है? चंबा में है। ठीक है, और लक्ष्मणा देवी मंदिर ये भी कहाँ पे है? ये भी चंबा में है। ठीक है, में कई प्रकार की शिल्पकारी का अपना बेहतर परिणाम दिया था। किसने? गुगा ने। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। चंबा कलम में किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय है जो 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा गया था? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा निक्का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निक्का जो चंबा कलम की, अगर मैं बात करूँ कि इसका विकास किस शासन काल में होता, किस राजा के शासन काल में होता, तो आपको याद रखना है दोस्तों राजा राज सिंह के शासन काल में चंबा कलम का विकास हुआ है। दोस्तों निक्का चंबा कलम का एक बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध चित्रकार था, लेकिन इसके साथ साथ और भी काफ़ी अच्छी कलाकार थे जैसे रांझा, छज्जू, हरकू, ये सारे के सारे राजा राज सिंह के दरबार के कलाकार थे, अच्छे कलाकार थे। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहाड़ी चित्रकला क्या है? दोस्तों जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पहाड़ी चित्रकला का कि क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये एक भित्ति चित्र है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चंबा का रंग महल, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चंबा के अगर मैं रंग महल की बात करूं तो भित्ति चित्र शैली का एक अद्भुत नमूना है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। करियाला नृत्य के निर्देशक को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा करियाल लट्टू। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करियाला नृत्य की, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ से डीप क्वेश्चन बनता है। दोस्तों क्या होता है करियाला जो लोक नाट्य है, खेत में दोस्तों क्या किया जाता है, चारों ओर एक 2 या 3 फुट के झंडे गाड़ दिए जाते हैं, उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है। क्लियर है? और क्या किया जाता है, उसमें एक प्रकार का एक साधारण मंच तैयार किया जाता है। ठीक है, दर्शक करियाला देखने के लिए मंच के चारों ओर बैठ जाते हैं। क्लियर है? और दोस्तों इसमें क्या होता है, करियाला के मंच को अखाड़ा भी कहा जाता है। यहाँ से डीप क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एग्जाम में आपको बन सकता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है करियाला एक को निर्देशक को क्या कहा जाता है? करियाल लट्टू कहा जाता है, क्योंकि ये एक डिफरेंट क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। नुवाला लोक संगीत राज्य के किस घाटी में आयोजित किया जाता है? जब भी दोस्तों नुवाला लोक संगीत की बात आएगी तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा चंबा घाटी में। लेकिन क्या होता है, इसमें शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं दोस्तों इस अवसर पर कहीं कहीं भेड़ की बलि भी चढ़ाई जाती है। क्लियर है? आगे चलेंगे। बुरा क्या है? बुरा एक दोस्तों आपको याद रखना है एक रासो लोक नृत्य है। दोस्तों इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप एचपीजी के हब इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू अपलोड, डेली क्वेश्चंस। और आप इंस्टाग्राम पर एचपीजी के सर्च करके भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आता हूँ मैं आपके लिए लाइव, और लाइव सेशन दोस्तों हम करते हैं इंस्टाग्राम पर डिस्कस। ठीक है, और स्टडी ग्रुप हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। स्टडी ग्रुप दोस्तों आप जरूर ज्वाइन करिए। बॉयज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके बॉयज़ हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे स्टडी ग्रुप में। और दोस्तों गर्ल्स के लिए हमने बनाए हैं अलग ग्रुप। ठीक है, गर्ल्स के लिए व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हम उनको गर्ल्स ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। मंडी शिवरात्रि मेला की शुरुआत किसने की थी? तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों जब भी ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि मंडी शिवरात्रि मेला की शुरुआत किसने की थी, अजवर सेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे।
कांगड़ा कला शैली का मुख्य विषय क्या था? तो इसका हमेशा सही आंसर होगा कृष्ण एवं राधा, इसका प्रमुख विषय था। इस टाइप के दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था परीक्षा के नज़रिए से। फीडबैक देकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज़ के लेक्चर के नोटिफिकेशन रहेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।